नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं कई मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक लेटर लिखकर इसका कड़ा विरोध किया। और वहीं अब आपको बता दें, देवबंद में जिस तरीके से जमीयत उलेमा ए हिंद का जलसा चल रहा है और इस जलसे के दूसरे दिन इसमें एक अधिवेशन में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान उलेमाओं की ओर से ये कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बदलाव मंजूर नहीं है, इसका कड़ा विरोध होगा। शरीयत में किसी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार जो मुस्लिम संगठन है वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की ओर से बयान दिया गया है। यूसीसी को लेकर उनका बयान सामने आया है, जिसमें सलमान खुर्शीद ने ये कहा है कि चाहे वह समान नागरिक संहिता हो या फिर कुछ और हो, इसे भारतीय संविधान की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसे जांचना होगा कि क्या यूसीसी मानवाधिकारों को प्रभावित करता है या फिर नहीं। ये सलमान खुर्शीद की ओर से कहा गया है। वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, नो? सो यूनिफॉर्म सिविल कोड has to also take into account the fundamental rights of the Indian Constitution. तो वो जब वो होगा तो कोर्ट विल एग्जामिन इट। और सर, ज्ञानव्यापी मुद्दे को कैसे देखते हैं सर आप? I don't speak on it because as a lawyer I don't want to comment on something which is sub judice, which is going on. Let something happen, then we will comment on it. There will be enough time. Centuries have passed, and there are centuries ahead, so we'll have enough time to talk about it. तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने इस पूरे मामले को लेकर जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये अभी तय नहीं किया गया है कि यह संहिता मानवाधिकारों को प्रभावित करती है या फिर नहीं। तो एएनआई से बातचीत करते हुए सलमान खुर्शीद की ओर से ये कहा गया कि चाहे समान नागरिक संहिता हो या कुछ और, इसे भारतीय संविधान की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। भारतीय संविधान में निर्देशात्मक सिद्धांत ये कहता है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, लेकिन निर्देशात्मक सिद्धांत ने नहीं कहा कि मौलिक अधिकार मायने नहीं रखते हैं। ये सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सलमान खुर्शीद जमीयत उलेमा ए हिंद का समर्थन कर रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरीके से उनके उलेमाओं का बयान सामने आया है, जिस तरीके से वो यूसीसी का कड़ा विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ भी जो बदलाव है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या सलमान खुर्शीद जो है वो जमीयत उलेमा ए हिंद का समर्थन कर रहे हैं? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यूसीसी को लेकर देश में सियासत लगातार गरमाई हुई है। तमाम देश में ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर ये लगातार मांग उठती रही है कि अगर देश में सभी के लिए समान कानून हो तो जाहिर तौर पर आधे से ज्यादा मुद्दों का समाधान टाइम पर हो सकता है। और इसको लेकर तमाम विपक्ष के भी कई नेता ऐसे हैं जिनका ये बयान सामने आ चुका है कि देश में यूसीसी अब देश की जरूरत बन चुका है। चूंकि इसी कड़ी में शिवपाल यादव का बयान हाल ही में सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज यूसीसी देश की जरूरत है और यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि यूसीसी को देश में लागू कराने को लेकर वो आंदोलन तक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद हो या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई और नेता हो, वो कहीं न कहीं इन तमाम उलेमाओं की भाषा बोल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यूसीसी का कड़ा विरोध करती आई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ऐसा करके मुसलमानों का हक छीन रही है। तमाम तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, लेकिन ये साफ तौर पर कहना है कि सभी के लिए देश में समान अधिकार, समान कानून होना चाहिए। और यही वजह है कि समान नागरिक संहिता की मांग लगातार देश में हो रही है। हालांकि इस कड़ी में जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका बयान पहले ही सामने आ चुका है। उन्होंने कहा था, इस बारे में जानकारी भी दी थी कि यूसीसी को देश में लागू कराने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और हो सकता है
कि 2024 से पहले देश में यूसीसी को जल्द ही लागू किया जाए, लेकिन इस कड़ी में तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो कहीं न कहीं एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बाकायदा इसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है और आने वाले वक्त में जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी इस कड़ी में ये बयान दिया था कि यूसीसी पर जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार भी फैसला करेगी। इसके अलावा बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये संकेत दे चुके हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू होगा, यानी सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक तमाम राज्यों में यूसीसी को लागू किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि केंद्र कब देश में यूसीसी को लागू करती है। लेकिन फिलहाल समान नागरिक संहिता को लेकर कहीं न कहीं सियासत चरम पर है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि समान नागरिक संहिता जिसको लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है, आखिर वो है क्या। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य या भारत के सभी राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता में देश के हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे से जुड़े सभी जो मामले हैं सभी धर्मों के लिए उसमें एक ही कानून लागू होता है। और अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। जहां हिंदुओं के लिए एक अलग नियम है तो वहीं मुस्लिमों के लिए उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं। और यही वजह है कि ये मांग लगातार देश में हो रही है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। यही वजह है कि यूसीसी की मांग लगातार देश में हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों का बयान साफ नहीं आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जमीयत ने देवबंद में जो जलसा किया उसमें जिस तरीके से इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पेश किया गया, इस दौरान उलेमा ये बोले कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उन्हें बदलाव मंजूर नहीं है। शरीयत में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं चलेगी। यानी ये जो अपना कानून चला रहे हैं, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी हर एक मामले में दिखा रहे हैं, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर अब कोर्ट भी कह चुकी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी इस पूरे मामले पर सामने आ चुकी है। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ये साफ तौर पर केंद्र से अनुरोध किया गया था कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द यूसीसी को देश में लागू करें, क्योंकि ऐसे में अदालत में न जाने कितने हजारों मामले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यूसीसी चूंकि देश में लागू नहीं है तो ऐसे में वो अटके हुए हैं। जिस तरीके से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में शादी करते हैं और उसमें बाद में तलाक और तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं, जिसको लेकर विवाद होता है और कोर्ट में मामला पहुंचता है तो वहां जाहिर तौर पर अदालत को फैसला लेने में दिक्कत आती है। और उसके चलते कई हजारों केस ऐसे हैं जो फिलहाल पेंडिंग हैं, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आ चुकी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार इस दिशा में जल्द से जल्द कोई कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही यूसीसी पर देश में चर्चा होती है, वैसे ही इन तमाम मुस्लिम संगठनों की बौखलाहट देखने को मिलती है। फिर चाहे वो मौलाना महमूद मदनी हो, उन्होंने ये कहा कि मुझसे ये कहा जाता है कि मैं जहर उगलता हूं, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो जहर उगल रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वजूद खत्म किए जा रहे हैं, हम इस देश में दूसरी सबसे बड़ी जाति हैं, इस राष्ट्र की सुरक्षा रक्षा के लिए हम लोग आगे आएंगे। किसी को अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ, इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। हमको मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हम नहीं गए। बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले पाकिस्तान खुद जाएं, ये महमूद मदनी की ओर से कहा गया है। ये वही महमूद मदनी हैं जिन्होंने हाल ही में इस जलसे में जब संबोधन दिया
कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने वाला बयान उनकी तरफ से दिया गया। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी मदनी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर भी हमें तजवीज लाई है। महीनों की मशक्कत के बाद ये तैयार हुआ है। कानून कोई भी बन जाए, अगर मुस्लिम शरीयत पर चलने की ठान ले तो कोई कानून नहीं रोक सकता है। हमारे इंटरनल क्राइसिस है, हमें उस पर भी काम करने की जरूरत है। तो मदनी इस तरीके से कहीं ना कहीं एक पूरी कम्युनिटी को भड़का रहे हैं, एक पूरी कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कानून लागू भी होता है तो उसे माने ना, क्योंकि शरीयत में बदलाव करने की किसी की हिम्मत नहीं है। इस तरीके के बयान ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश में रहना है तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए, ये तमाम लोग अब मांग कर रहे हैं। और देखना ये होगा कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद देश के तमाम राज्यों में यूसीसी कब लागू होता है। लेकिन इसे लागू होने से पहले ही कहीं ना कहीं तमाम जो मुस्लिम संगठन के उलेमा हैं, जो तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनकी बौखलाहट जाहिर तौर पर बढ़ी हुई है। तो वहीं ओवैसी भी पीछे नहीं है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो एक विशेष धर्म पर, एक विशेष वर्ग पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। उनका बयान भी लगातार इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।